हाय विघ्नेश, ये मैं अभी आपको अपनी बुक चाय के बारे में बताना चाहूँगी। जब भी हम सफ़र करते हैं तो देखते हैं कि आस-पास लोग चाय के कितने शौकीन होते हैं, कितने फ्लेवर की चाय होती है, किस तरह पीते हैं वो, कितने डेस्परेट होते हैं। तो उनको महसूस करके मुझे लगा कि मुझे चाय पे एक किताब तो लिखनी चाहिए। तो मैंने लिखी है, उसमें से एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ। जिसके वजूद से मुकम्मल कहानी होती है, वह बस एक चाय की प्याली होती है। जिंदगी जब खोखली सीप सी दिखे, जिंदगी में चाय मोतियों सी रूहानी होती है। तपती धरती पे मेघ बरसते हैं जैसे, वैसे ही पीने वालों के लिए चाय की प्याली होती है। नमस्कार विघ्नेश्वरी, अब मैं आपको अपनी दूसरी किताब अंतर्मन के ऋषिकेश के बारे में बताती हूँ। हम लोग ज्यादातर छुट्टियों में ऋषिकेश जाते हैं। वहाँ देखते हैं रंग बिरंगी दुनिया होती है। गंगा माँ में सबकी अलग अलग तरह की आस्थाएं होती हैं, रंग बिरंगे लोग होते हैं। तो उनको देख के लगा कि गंगा माँ की दुनिया कितनी अलग और कितनी कंप्लीट है। तो मैंने एक किताब लिखी है, इसमें से एक कविता आप सुनिए। माँ गंगा के किनारे कुछ पल, कुछ सुबह, कुछ शाम, कुछ तपती दोपहर, कुछ रात के नजारे। माँ गंगा के किनारे बहती धारा में, कुछ चुने हुए शब्दों में, कुछ विशेष पल, कुछ विशेष नजारे। माँ गंगा के किनारे। जी, ये देन दोनों हो गए। अभी तीसरा बुक। एक पोएम चूज की है। बारिश के बाद भी पानी पत्तों से टपकता है। एक मजबूर बुजुर्ग सा, एक लाचार मजदूर सा धीरे धीरे सिसकता है। बहुत सी ख्वाहिशें पिघलती हैं, बहुत से टूटे सपनों से रिश्ता है। बारिश के बाद भी पेड़ ठंड से ठिठुरता है। जिंदगी में साल बदलते रहते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं, कुछ चीजें बदलती हैं, कुछ सेम रहती हैं। हर साल मौसम बदलते हैं। हमारे पास घर के सामने एक पेड़ खड़ा हुआ है, उसके नीचे बहुत सारी लेबर काम करती रहती है। तो मैं देखती हूँ कि बारिश होती है तो पेड़ कितना खुश हो जाता है, मजदूर थक जाते हैं। तो उनको देखा मैंने, इस पे एक कविता लिखी है कि नया साल में यहाँ क्या नया हुआ। तो देखा कि वहाँ कुछ नया नहीं, वहाँ जो हुआ वो आपको बताया है। उसमें से एक कविता आपके लिए। बारिश के बाद भी पानी पत्तों से टपकता है। एक मजबूर बुजुर्ग सा, एक लाचार मजदूर सा धीरे धीरे सिसकता है। बहुत सी ख्वाहिशें पिघलती हैं, बहुत से टूटे सपनों से रिश्ता है। बारिश के बाद भी पेड़ ठंड से ठिठुरता है। जिंदगी ऐसी ही तो है। हाँ, ये अच्छी थी। हाँ, नमस्कार विघ्नेश जी, आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी नई किताब हम सफर में से कुछ कविताएं सुनाती। जी। पहले सुनिए। तू और मैं से हम होना बेहतर है, धड़कती धड़कनों का पैगाम ही निरंतर है। इसी अथक प्रयास में प्रकृति अग्रसर है। तुम और मैं से हम होना बेहतर है। थैंक यू। नमस्कार विघ्नेश्वर जी, ये नई किताब मेरी हमसफर में से एक कविता सुनिए। तू और मैं से हम होना बेहतर है, धड़कती धड़कनों का पैगाम ये निरंतर है। इसी अथक प्रयास में ये प्रकृति अग्रसर है। तुम और मैं से हम होना बेहतर है। शुक्रिया। नाइस। लास्ट वन के इसका बाद इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको ये कविता लिखने? हमारी शादी को ऑलमोस्ट 27-28 साल हो गए। जब हमारी सिल्वर जुबली थी, 25 साल हुए, तो मैंने सोचा कि किताब बनवाती हूँ। आसपास सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो खाली इंसान ही ऐसा नहीं है जो साथ रहता है। आसपास देखो बहुत सारे जोड़े होते हैं। प्रकृति ने सबको कपल में ही बनाया है। तो प्रकृति चाहती है कि सब एक पेड़ में, कपल में ऐसे जुड़ के रहें। तो उनको देख के लगा, कुछ खुश थे, कुछ उदास थे, कुछ अलग अलग मूड में थे। तो उनको देख के मैंने ये किताब लिखी है, इसलिए इसको पब्लिश करवाया। मोटा सा शरीर लिए, उस पर सैकड़ों टहनियां, लाखों करोड़ों की संख्या में पत्तों की रंगीनियां। यह पेड़ स्वयं में एक विस्तृत दुनिया बसाए है, जीवन का अनुभव हमें समझाए।
इंसान मेहमानों से कितना बनावटी प्रेम जताता है, काश वह भी पेड़ों से मेहमान नवाजी सीख पाता। ये समझ में आया। तो हाँ, तो ये नई किताब है बसंत की आहट। तो हमारी जिंदगी में साल बदलते जा रहे हैं, मौसम बदलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जैसे बसंत होता है, या जिसे आप कहें कि जिंदगी का चार्म होता है, संगीत होता है, वो गुम हो जाता है, हम उदास से हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि कितने बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं आसपास, आपने देखा होगा यात्रा जी। करते, उन पे कितना लंबा जीवन बसा होता है। हर साल हर मौसम में नई तरह के परिंदे आते हैं, नीचे कीट पतंगे आते हैं, नीचे घास उगती है, आसमान में तरह तरह के जाले लगे होते हैं, उनमें धूप से मतलब धूप सहते हैं, बारिश सहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जीवन होता है उसको वो प्रिजर्व करके रखते हैं, पूरा आश्रय देते हैं उनको, उनको छाया, फ्रूट्स खाने के लिए उनके फल होते हैं, और उनको पूरा जीवन देते हैं। वो जानते हैं कि ये अपनी लाइफ सर्कल पूरा करके चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट सीजन में नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर भी वही खड़े रहते हैं और पूरी मेहमान नवाजी करते हैं। वो हर बार हर मेहमान का, नई बसंत का खुले दिल से स्वागत करते हैं। खुद तो अपने आप को मैच्योर कर ही रहे हैं, प्रकृति में अपने आप को मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी कितना प्रेम भर रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। हाँ, जो ये बसंत की आर्ट है, ये जीवन में बसंत आना चाहिए, और जीवन में बसंत किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है, ये हमें बड़े बड़े बरगद के पेड़ों से सीखना चाहिए, कैसे खुश रहते हैं वो। नमस्कार विघ्नेश जी, आज हम बात करेंगे आने वाली नई किताब बसंत की आहट के बारे में। हमारे जीवन में पता नहीं कितनी बसंत आई और गई है, लेकिन बसंत का मायना हमारे जीवन में कहाँ है। हमारे लिए सिर्फ सीजन बदलते हैं, तो बसंत क्या होती है ये हमें पेड़ों से सीखना चाहिए, स्पेशली बरगद के पेड़ से। बरगद का पेड़ होता है, उसका लाइफ साइकिल कितना बड़ा होता है, उस पे हर साल कितनी ऋतुएं बदलती हैं। उसमें जब भी कोई नया सीजन आता है, नया मौसम आता है, तो खुले दिल से उसका स्वागत करता है। वो खुद खुद तो स्वागत करता है, ये उसके अंदर कितने जीवन होते हैं। नीचे घास उगी होती है, टहनियों में कितने जीवन होते हैं, परिंदे होते हैं, तनों में कितने सारे जीव जंतु होते हैं। वो सबको आश्रय देता है, खाना देता है, छाया देता है। वो जानता है कि अपना जीवन पूरा करके आगे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो हर साल उनको बुलाता है खुले दिल से, उनको एक मेहमान नवाजी सिखाता है, और फिर वो चले जाते हैं। फिर नया साल आता है, नई बसंत आती है। तो जीवन में बसंत का महत्व एक बरगद का पेड़ सिखाता है। तो उसी में से एक कविता आपके लिए। मोटा सा शरीर लिए, उस पे सैकड़ों टहनियां, लाखों करोड़ों की संख्या में पत्तों की रंगीनियां, ये पेड़ स्वयं में एक विस्तृत दुनिया बसाए है, जीवन का अनुभव हमें समझाए है। और 2 लाइन और आपके लिए। इंसान मेहमान नवाजी में कितना बनावटीपन दिखाता है, काश वह पेड़ों से मेहमान नवाजी सीख पाता है। शुक्रिया।